वाक़या है कि एक बादशाह के दिल में ये ख़्याल आया कि कितना अच्छा हो अगर मुझे ये मालूम हो जाया करे कि सही काम करने का सही वक्त क्या है। नंबर 2, वो कौन लोग हैं जिनकी मुझे सख्त ज़रूरत है। नंबर 3, और वो कौन से मामलात हैं जिन पर फौरी तवज्जो देनी चाहिए। दिल में ख़्याल आते ही बादशाह ने अपनी पूरी सल्तनत में ऐलान करा दिया कि जो शख्स बादशाह के इन 3 सवालों के मुतमिन कर देने वाले जवाब देगा उसको इनाम व इकराम से माला माल कर दिया जाएगा। सल्तनत के बड़े बड़े आलिम व फाजिल, शायर व अदीब, फ़लसफ़ी और ज़हीन व अक्लमंद लोग बादशाह की खिदमत में अपने अपने जवाब लेकर हाजिर हुए, लेकिन कोई भी शख्स बादशाह को अपने जवाबात से मुतमिन न कर सका। आखिरकार बादशाह ने तय किया कि वो उस बुज़ुर्ग दरवेश की खिदमत में हाज़िरी देगा जो एक सुनसान जंगल में रहता है और सिर्फ आम आदमियों से ही मुलाकात करता है। बादशाह ने उस दरवेश से मुलाकात करने की गर्ज से आम आदमियों वाले कपड़े पहने और उसकी मामूली सी झोंपड़ी से कुछ दूर ही अपने घोड़े से उतर पड़ा और अपने सिपाहियों को छोड़कर उससे मिलने के लिए अकेले चल दिया। जब बादशाह झोंपड़ी के करीब पहुंचा तो उस वक्त वो दरवेश अपनी झोंपड़ी के सामने पड़ी हुई ज़मीन की गुड़ाई कर रहा था। बादशाह को देखते ही उसने अपनी आदत के मुताबिक पहले सलाम किया और फिर वो अपने काम में मसरूफ़ हो गया। बादशाह ने दरवेश की खिदमत में बड़े अदब से अर्ज़ किया, ए बुज़ुर्ग दरवेश, मैं आपके पास अपने 3 सवालों के जवाब लेने आया हूँ और वो ये हैं। नंबर 1, सही काम करने का सही वक्त क्या है। नंबर 2, वो कौन लोग हैं जिनकी मुझे बहुत सख्त ज़रूरत है। नंबर 3, और वो कौन से मामलात हैं जिन पर फौरी तवज्जो देनी चाहिए। दरवेश ने बादशाह के तीनों सवाल बहुत गौर से सुने, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि फिर ज़मीन गोड़ना शुरू कर दी। आप थक गए होंगे, लाइए फावड़ा मुझे दे दीजिए, थोड़ी देर आपका काम मैं करूँगा। बादशाह ने दरवेश से फावड़ा लेते हुए कहा। शुक्रिया। दरवेश ने यह कहकर फावड़ा बादशाह को दिया और खुद ज़मीन पर बैठ गया। जब बादशाह 2 क्यारियाँ गोड़ चुका तो उसने फिर अपने सवाल दोहराए, लेकिन दरवेश ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वो उठ खड़ा हुआ और बादशाह से फावड़ा लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हुए सिर्फ इतना कहा, अब तुम दम भर आराम करो और मुझे थोड़ा काम करने दो। लेकिन बादशाह ने दरवेश को फावड़ा नहीं दिया और ज़मीन की गिड़ाई करता रहा। इस तरह वक्त गुजरता गया। धीरे धीरे शाम हो गई। अंजामकार बादशाह ने ज़मीन पर आखिरी फावड़ा मारते हुए कहा, बुज़ुर्ग दरवेश, मैं आपके पास अपने 3 सवालों के जवाब लेने आया था। अगर आप मेरे सवालों के जवाब नहीं दे सकते तो कह दीजिए ताकि मैं अपने घर लौट जाऊं। बुज़ुर्ग ने जवाब देने के बजाय पीछे मुड़कर देखा और वो बोले, देखो कोई आदमी इधर ही भागा हुआ आ रहा है, आओ देखें वो कौन है। बादशाह ने अपने पीछे मुड़कर देखा, एक आदमी जंगल से झोंपड़ी की तरफ भागा आ रहा है। वो शख्स अपने हाथों से अपना पेट दबाए हुए है और खून उसके हाथों के नीचे से बह रहा है। बादशाह और दरवेश ने उस आदमी के ज़ख्म को गौर से देखा। उसके पेट पर बड़ा सा ज़ख्म था। बादशाह ने जहाँ तक हो सका उसके ज़ख्म को अच्छी तरह साफ़ किया और उस पर अपने रुमाल और दरवेश के अंगोछे से पट्टी बांधी। बड़ी मुश्किल से उसका खून बहना बंद हुआ। अब सूरज डूब चुका था, ठंडक भी बढ़ चली थी, इसलिए बादशाह ने दरवेश की मदद से ज़ख्मी को झोंपड़ी के अंदर पहुंचा दिया और उसको चारपाई पर लेटा दिया। कुछ देर के बाद वो ज़ख्मी शख्स सो गया। बादशाह भी दिन भर की दौड़ धूप और काम की वजह से इतना थक गया था कि वो दहलीज पर ही सो गया। सुबह जब बादशाह की आंख खुली तो उसने देखा कि चारपाई पर पड़ा हुआ ज़ख्मी अपनी चमकती हुई आंखों से उसे टकटकी बांधे देख रहा है। मुझे माफ़ कर दीजिए मेरे आका। उस ज़ख्मी ने बादशाह से इल्तिजा की, मैं तुमको नहीं जानता और जब जानता नहीं तो माफ़ करने का या ना करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बादशाह ने जवाबन कहा, मैं आपका दुश्मन हूँ। आपने मेरे भाई को कत्ल करा दिया था और उसकी जायदाद जब्त कर ली थी। मैंने अहद किया था कि मैं आपको कत्ल कर दूंगा।
आज जब मुझे मालूम हुआ कि आप दरवेश से अकेले मिलने गए हैं तो मैंने तय किया कि आप जब वापस लौटेंगे तो मैं आपको रास्ते में ही कत्ल कर दूंगा। लेकिन पूरा दिन गुजर गया और आप वापस नहीं लौटे तो मैं आपका पता लगाने के लिए अपने ठिकाने से बाहर आया। जल्द ही आपके मुहाफिज सिपाहियों से मेरी मड़भीड़ हो गई। उन्होंने मुझे पहचान लिया और मुझे जख्मी कर दिया। मैं उनसे बचकर भाग निकला, लेकिन अगर आप मेरे जख्मों पर पट्टी ना बांधते तो मैं ज़्यादा खून निकल जाने की वजह से मर जाता। मैंने आपको कत्ल करना चाहा, लेकिन आपने मेरी जान बचा ली। अब अगर मैं ज़िंदा रहा तो सारी उम्र गुलाम बनकर आपकी खिदमत करता रहूँगा। मुझे माफ़ कर दीजिए। बादशाह दुश्मन से इतनी आसानी से सुलह करके और उसे दोस्त बनाकर बहुत खुश हुआ। उसने उसको माफ़ ही नहीं किया बल्कि उससे ये भी कहा, मैं अपने खादमों और शाही तबीब को तुम्हारी देखभाल और इलाज के लिए भेज दूंगा और तुम्हारी जायदाद भी वापस कर दूंगा। जख्मी आदमी से रुखसत होकर बादशाह झोंपड़ी से बाहर आया और दरवेश को इधर उधर देखने लगा, क्योंकि जाने से पहले वो एक बार फिर अपने सवालों के जवाब हासिल करने की कोशिश करना चाहता था। दरवेश बाहर अपने घुटनों पर झुका हुआ उन क्यारियों में बुआई कर रहा था जो एक रोज पहले घोड़ी और बनाई गई थी। बादशाह दरवेश के पास पहुंचा और बोला, बुजुर्गवार, मैं आखिरी बार अपने सवालों के जवाब की दरख्वास्त करता हूं। तुम जवाब पा चुके हो, लेकिन शायद तुम्हारी समझ में नहीं आया। खैर, मैं तफसील से बताता हूं। अगर तुमने कल मेरी बुजुर्गी पर तरस खाकर इन क्यारियों को मेरे लिए घोड़ा ना होता और अपने रास्ते चले गए होते तो वो आदमी तुम पर हमला कर देता। इसलिए वो वक्त बहुत अहम था जब तुम क्यारियाँ गोड़ रहे थे। मैं बहुत अहम आदमी था और मेरे साथ नेकी करना सबसे अहम काम था। बाद को जब वो आदमी भागकर हम लोगों के पास आया तो वो बड़ा अहम वक्त था, क्योंकि तुम उसकी देखभाल कर रहे थे। अगर तुम उसके जख्मों पर पट्टी ना बांधते तो वो तुमसे सुलह किए बगैर मर जाता। इसलिए वो अहम आदमी था और जो कुछ तुमने उसके साथ किया वो बहुत अहम काम था। इसलिए याद रखो कि एक ही वक्त बहुत अहम है और वो है अब, यानी मौजूदा वक्त। इसलिए कि ये वो वक्त है जब हमें कोई मौका और कोई ताकत हासिल रहती। सबसे अहम आदमी वो है जिसके साथ तुम हो, इसलिए कि किसी को नहीं मालूम कि फिर कभी उससे मामला पड़ेगा या नहीं। और सबसे अहम काम ये है कि उसके साथ नेकी की जाए, क्योंकि इंसान को उसी मकसद से ये ज़िंदगी अता हुई है। इतना कहकर दरवेश फिर अपने काम में मसरूफ़ हो गया।